चैप्टर 3 अधातुएं नॉन मेटल। इस अध्याय में आवर्त सारणी में अधातुओं की स्थिति और अधातुओं के सामान्य गुण पर चर्चा होगी। सबसे पहले इसमें है अधातुएं यानी नॉन मेटल। आवर्त सारणी में धातुओं के बाद अधातुएं स्थित होती हैं। इनकी विशेषताएं तथा गुण धातुओं से भिन्न होती हैं। आवर्त सारणी में 13 से लेकर 18वें समूह में दाहिनी ऊपरी कोने में स्थित होती हैं। इसके अलावा प्रथम समूह में उपस्थित हाइड्रोजन भी एक अधातु है। अधातुएं वे तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन करके ऋणायन बनाने का गुण होता है। आवर्त सारणी में अधातुओं की स्थिति। पृथ्वी के गर्भ का वायुमंडल और जलमंडल का अधिकांश भाग अधातुएं ही हैं। जीवों की संरचना में भी अधातुओं की ही अधिकांशता है। अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सामान्य ताप एवं दाब पर ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में प्राप्त होती हैं। ऑर्गन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जिनॉन गैसें हैं। केवल ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। बोरॉन, कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, सिलिकॉन और सल्फर ठोस रूप में प्राप्त होती हैं। कार्बन का अपरूप हीरा कठोरतम तत्व है। सभी अधातुएं P ब्लॉक में रखी गई हैं। केवल हाइड्रोजन S ब्लॉक में है। इसके नीचे अधातुओं की स्थिति दिखाने के लिए आवर्त सारणी का एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें अधातुओं की स्थिति दिखाई गई है। इसमें विशेष रूप से P ब्लॉक को तथा उसके सभी तत्वों को दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 46। धातुओं के सामान्य गुण। अधातुओं के भौतिक गुण। इसमें पहला है आघात वर्धनीयता तथा तन्यता, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अधातुएं न तो आघात वर्धनीय होती हैं, न ही तन्य अर्थात इन्हें पतली चादरों के रूप में बदला नहीं जा सकता और न ही तारों के रूप में खींचा जा सकता है। दूसरी, भंगुरता यानी ब्रिटलनेस। अधातु प्रकृति में भंगुर होती हैं अर्थात पीटने पर टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। उदाहरण के लिए सल्फर एक भंगुर तत्व है और अगर इस पर हथौड़ा से प्रहार किया जाए तो यह टुकड़ों में टूट जाती है। तीसरा, भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट। अधिकांश अधातुएं मृदु होती हैं। केवल हीरा जो कार्बन का एक अपरूप है, यह एक कठोर ज्ञात पदार्थ है। चौथा, चमक यानी लस्टर। अधातु चमकहीन होती हैं, लेकिन अधातु होने के बाद भी हीरा तथा ग्रेफाइट जो कि कार्बन के अपरूप हैं और आयोडीन में चमक होती है। पांचवा अधातुओं का भौतिक गुण है विद्युत और तापीय चालकता, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपरूप है, विद्युत का सुचालक होता है। छठा, गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग प्वाइंट। सामान्यतः धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, परंतु वे अधातुएं जो ठोस होती हैं और अपेक्षित रूप से उच्च क्वथनांक रखती हैं, जैसे B बोरॉन, Si और कार्बन C आदि। अधातुओं के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। पहला, विद्युत ऋणी प्रकृति यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। अधातुओं के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं, अतः अधातुओं को विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए क्रमशः 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। F+1 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू F ऊपर निशान नेगेटिव। ऑक्सीजन +2 इलेक्ट्रॉन जो कि देता है O-2। इसी प्रकार N यानी नाइट्रोजन +3 इलेक्ट्रॉन जो देता है N-3। दूसरा अधातुओं का रासायनिक गुण है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। वे ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे C+O2 जो देता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, S+O2 जो कि देता है सल्फर डाइऑक्साइड, N2+O2 इलेक्ट्रिक आर्क यानी कि हाफ डायरेक्शन फॉरवर्ड हाफ डायरेक्शन बैकवर्ड
जो देता है नाइट्रिक ऑक्साइड या 2NO। तीसरा अधातुओं का रासायनिक गुण है हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। वे हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके स्थायी हाइड्राइड बनाते हैं। उनकी हाइड्राइड प्रकृति सहसंयोजक होती है। इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। C+2H2 जो देता है CH4 या मीथेन, 2P+3H2 जो देता है 2PH3 यानी फॉस्फीन, N2+3H2 जो देता है 2NH3 या अमोनिया। पृष्ठ संख्या 47। चौथा अधातुओं का रासायनिक गुण है क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया या रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोराइड बनाने के लिए वे क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। वहां क्लोराइड सहसंयोजक होते हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रिया है 2P+3Cl2 जो देता है 2PCl3 या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, C+2Cl2 जो देता है CCl4 या कार्बन टेट्राक्लोराइड। पांचवां अधातुओं का रासायनिक गुण है ऑक्साइड का व्यवहार या नेचर ऑफ ऑक्साइड। उनके ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड एसिड बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसलिए उन्हें अम्लीय हाइड्राइड कहा जाता है। SO2+H2O जो देता है H2SO3 या सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड। CO2+H2O जो देता है H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल या कार्बनिक एसिड। N2O5+H2O जो देता है HNO3 या नाइट्रिक अम्ल। छठा अधातुओं का रासायनिक गुण है धातुओं के साथ अधातुओं की प्रतिक्रिया, जिसमें पहला है ऑक्सीजन धातुओं से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है 2Ca+O2 जो देता है 2CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो क्षारीय है। दूसरा उदाहरण है 4Na+O2 जो देता है 2Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड, ये भी क्षारीय है। दूसरा धातुओं के साथ अधातुओं की प्रतिक्रिया का उदाहरण है हाइड्रोजन धातुओं से क्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करती है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया है 4Na+H2 जो देता है 2Na2H या सोडियम हाइड्राइड। Ca+H2 जो देता है CaH2 या कैल्शियम हाइड्राइड। स्मरणीय तथ्य। पहला, अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। दूसरा, अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिने ओर स्थित हैं। तीसरा, अधातुएं विद्युत ऋणी होती हैं। चौथा, अधातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय या उदासीन होते हैं। अभ्यास के कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, अधातुओं की विशेषता बताइए। दूसरा प्रश्न, अधातुओं की ऑक्सीजन तथा क्लोरीन से क्या अभिक्रिया होती है। तीसरा प्रश्न, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तीसरा अध्याय अधातुएं यहाँ समाप्त होता है। पृष्ठ संख्या 48।